हेलो दोस्तों, तो हमारा वृंदावन जाने का प्लान बना था और इसी बहाने मैंने सोचा चलो एक व्लॉगिंग की शुरुआत की जाए यहाँ से। तो फिर चलिए मेरे साथ वृंदावन घूमने के लिए। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ जा रहा है, तो आप भी बिल्कुल चलिए हमारे साथ वृंदावन घूमने के लिए। तो ये हमने दिल्ली से निकल चुके हैं और सबसे पहले हम जाएंगे वृंदावन और उसके बाद जाएंगे मथुरा कि निधिवन बहुत ही ज़्यादा वहाँ का फेमस है। सो निधिवन, प्रेम मंदिर और बांके बिहारी मंदिर तो हमें बिल्कुल ज़रूर जाना ही है। दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं गुरुग्राम और यहाँ से लगभग वृंदावन की दूरी 151.6 किलोमीटर तक की रह गई है। फिर अगर आप दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली से लगभग 182.8 किलोमीटर है लगभग। चलिए फिर आगे चलते हैं, हम आगे का सफ़र तय करते हैं। तो हम वृंदावन पहुँचने वाले हैं बस कुछ ही देर में, 15 मिनट। तो हमने सोचा उससे पहले थोड़ी चाय पी ली जाए, तो हम यहाँ ढाबे पर आए हैं। बीच में एक ढाबा है, देख सकते हैं भावना फैमिली ढाबा। आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पर आप बीच में रुककर चाय वगैरह पी सकते हैं। क्या बोलना नन्ना? ऐसे बोलना है? नन्मा बता रही है कि ऐसे बोलना है। यहाँ की स्पेशल चाय। दोस्तों, हम ये केशी घाट पहुँचे हैं सबसे पहले। ये देखिए दोस्तों, हम केशी घाट पहुँच चुके हैं और यहाँ का अति मनमोहक दृश्य है, आप देख सकते हैं। ये जो रोशनी सी आपको नज़र आ रही है, ये दीप है जो कि दान किए जाते हैं, यहाँ अर्पित किए जाते हैं और जलाए जाते हैं। देखिए, बहुत मनमोहक नज़ारा है यहाँ का। अब वहाँ देखिए भजन कीर्तन चल रहा है वहाँ पे और हमें अब ऊपर यहाँ से जाना है। आरती घाट। आरती स्थल है। आरती घाट पर ही यह यमुना आरती स्थल है, जहाँ पर यमुना जी की महाआरती होती है तथा हमारे श्री कृष्ण जी की भी यहाँ आरती की जाती है। आप देख ही सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना भव्य है, अति मनमोहक। ये है इस बात की कि हम इस समय पहुँचे हैं जिस समय महाआरती हो रही है। सभी भक्तजन देखिए किस तरीके से मग्न है इस महाआरती में, साथ हम भी यहाँ का आनंद उठा रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15 और हम सब जा रहे हैं निधिवन की ओर। वहाँ जाकर हम दर्शन करेंगे भगवान जी के। ये हम वृंदावन की कुंज गलियों में घूम रहे हैं, पल पल निधिवन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो चलिए, हम बहुत एक्साइटेड हैं निधिवन जाने के लिए, वो सब देखने के लिए। यहाँ की मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी आज भी अर्धरात्रि में आते हैं और यहाँ पर रास रचाते हैं। रास रचाने के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में वह शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रतिदिन प्रसाद रखा जाता है। तो फाइनली हम निधिवन के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं और ये है निधिवन का मुख्य द्वार। श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ बढ़ती ही जा रही है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आप देख ही सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है। जन
यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी जी का गुणगान कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये पट खुले और हम जल्दी से जल्दी बांके बिहारी और श्री राधा रानी जी के दर्शन कर सकें। भक्तजन एक साथ मिलकर श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र जी का भी गुणगान कर रहे हैं और साथ ही जल्दी से जल्दी यह पट खुले और हम दर्शन करें। सबकी निगाहें सिर्फ यही बोल रही हैं। श्रद्धालुओं की यहाँ पहले से ही सुबह भीड़ लगी हुई है, देख सकते हैं आप। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधे रानी की जय, स्वान दुलारी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जैसे कि हम यहाँ पर निधि वन में घूम रहे हैं और बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु यहाँ पर बहुत ही मग्न हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ जितने भी ये वृक्ष हैं, ये वृक्ष नहीं है, कहा जाता है कि ये रात को कृष्णा और गोपियाँ बन जाते हैं। ये जो वृक्ष आप यहाँ देख रहे हैं, इसी प्रकार के यहाँ सभी वृक्ष हैं। कोई भी वृक्ष आपको अकेला नहीं मिलेगा, सभी जोड़े में हैं। राधे 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 राधे। और कहा जाता है कि ये सभी जोड़े में जो वृक्ष हैं, ये रोज रात को श्री कृष्ण और गोपी जी बन जाते हैं और रोज रात को रास रचाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुल 16,000 वृक्ष हैं और आपस में गुथे हुए वृक्ष हैं यहाँ पर, जो आप देख ही रहे हैं। वहीं रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। हरिदास जी बहुत ही बड़े संगीतकार थे और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने यहाँ पर इतना संगीत गाया कि श्री कृष्ण और राधा रानी जी उनसे प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे। तो इसीलिए इसका नाम है बांके बिहारी जी का प्राकट्य। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में यह जो वृक्ष हैं वो फैले हुए हैं। यहाँ पर 16,000 वृक्ष हैं। यहाँ की वृक्षों की ये खास बात है कि जो भी ये वृक्ष हैं, इनके जो तने हैं वो आपको सीधे नहीं मिलेंगे। रास की बात, श्री राधा रानी जी और श्री कृष्ण परिसर के रंग महल में विश्राम करते हैं और सुबह 5:30 बजे रंग महल का पट खुलने के लिए जो रखी दातून है वो गीली मिलती है। सामान जो है वो बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात में कोई आया हो और उसने पलंग पर विश्राम किया हो। यहाँ के जो पंडित जी हैं वो शाम के समय शयन के लिए रोज रात्रि में पलंग लगाते हैं और सुबह जब आते हैं तो बिस्तर को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर रात में ज़रूर ही कोई आया था और उसने विश्राम किया था और प्रसाद भी ग्रहण किया था। सुबह दातुन चबाया हुआ मिलता है, पान खाया हुआ मिलता है और बिस्तर जो है वो पूरा फैला हुआ मिलता है। तो इस प्रकार हम यह मानते हैं कि रोज रात्रि में श्री कृष्ण और राधा जी यहाँ आते हैं और रास रचाते हैं। और यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति छुपकर श्री कृष्ण भगवान की रास लीला रात को देखता है तो सवेरे दिन में वह अंधा हो जाता है, गूंगा, बहरा या पागल हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि वह इस रासलीला के बारे में किसी को बता नहीं पाता। उसकी मानसिक स्थिति कुछ इस तरीके की हो जाती है। और पंडित जी के अनुसार जो भी व्यक्ति रात को यहाँ रुक जाता है वह इस सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियाँ परिसर में ही बनी हुई हैं।
यही एक वजह है कि रात को 8 बजे के बाद यहाँ के जितने भी पशु पक्षी हैं या फिर दिन भर जितने भी दिखाई देते हैं बंदर या फिर कोई भक्त हो, पुजारी हो इत्यादि, सभी यहाँ से चले जाते हैं। कोई भी इस निधि वन में रुकता नहीं है, क्योंकि रात्रि का समय यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी जी के लिए है और वो यहाँ रोज आएंगे और आते हैं और रास रचाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। सभी को कहते देखा बड़ी सरकार राधे, लगेगा पार ओ बड़ा गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का, ओ बड़ा गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का। कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी। घाट से कुछ संदेश लेकर के, ऐसा मम्मी का मानना है, उपदेश संदेश। और यहाँ की रौनक आप देख सकते हैं, यहाँ काफी रौनक है। सुबह की टाइम है, कार्तिक महीना है, एकादशी का दिन है, जमुना किनारे घूम रहे हैं। एकादशी का दिन है, स्नान हुआ, दीप जलाए, सब कुछ हुआ। एकादशी के दिन कहाँ से लोग आते हैं। राधे 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 का तो बहुत ही नहीं है खुशहाली। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने री छोरी, वृषभान की लली तो गुड़े धानी लागे, गुड़े धानी लागे। मन्ने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरे और राधा रानी लागे। तो यह मेरा पहला व्लॉग था और जैसा कि ये मेरा पहला व्लॉग है तो इसमें बहुत सारी कमियां भी होंगी, तो उन कमियों को ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ताकि आने वाले जितनी भी वीडियोस हैं मैं उनमें सुधार कर सकूं। और इस व्लॉग के ज़रिए आपको निधि वन के बारे में कुछ जानकारियां तो ज़रूर मिली होंगी। चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और इस बार हमने निधि वन का व्लॉग बनाया है, तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको प्रेम मंदिर और बांके बिहारी मंदिर का व्लॉगिंग करके ज़रूर दिखाऊंगी, और केसी घाट के लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊँगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं और व्लॉगिंग की वीडियो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।